हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने इस कॉलेज स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 31 दिसंबर को जो यूपी पुलिस का सॉरी एमपी पुलिस दिल्ली पुलिस का जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। और उसके बाद ये मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका जो है 3/12/2020 का है। 9 से 10:30 बजे तक हुआ था। आप देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस का पेपर है। ठीक है दोस्त, इसमें टोटल मैं आज आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी के 50 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्त, और अगर दोस्त आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मुझे देंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके आप तक पहुँचा पाऊँगा, क्योंकि आपको पता है 7 तारीख के बाद आंसर की नहीं निकलेगी। आज 1 तारीख है, 6 दिन और हैं। यदि आपने मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंचा दिया तो मैं आपके जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी बच्चों तक पहुंचा पाऊंगा। ठीक है दोस्त, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्त डिस्क्रिप्शन में मैं बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझे जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है भेज दीजिएगा। मेरे व्हाट्सअप पे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। तो दोस्त इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 343। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूएस का राष्ट्रीय खेल आपका बेसबॉल है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो दोस्त ये अनुच्छेद 61 करता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है भारत में निम्न में से किस बंदरगाह का नया नाम करार करके पंडित दीनदयाल रख दिया गया। तो दोस्त कांडा बंदरगाह का आपको पता होगा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं अगला। अगला कह रहा है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो ये भी आपको पता होगा 1949 में किया गया था। ठीक है दोस्त, उसके बाद आया शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण इनमें से कौन सा है। तो थायराइड ग्रंथि की सूजन। ठीक है दोस्त, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है वी आर डिस्प्लेड माई जर्नी एड स्टोरेज फ्रेम रिक्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है मलाला यूसुफजई। ठीक है दोस्त, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो ये है आपका ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया। तो ये हैं दोस्त अपने विराट कोहली। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आदिल शाह का मकबरा मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त ये कर्नाटक में। ठीक है दोस्त, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा था। तो ये है तुम्हारे जनरल अय्यूब खां थे। कौन से? जनरल अय्यूब खां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो दोस्त इसके जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है दोस्त, के आगे चलते हैं। लिखा हुआ है अंग्रेज औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासन किया, मतलब कि कितने समय जो है कौन सा समय था जब इन्होंने राज किया। तो ये हो जाएगा 1658 से लेकर 1707 तक। उसके बाद जल चक्र को भी कहा जाता है तो जली चक्र कहा जाता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्न में से कितने वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। तो दोस्त 5 लाख का किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये दोस्त 2024 तक है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन देखिए पूछा है खानवा का युद्ध दोस्त बाबर और राणा सांगा के बीच 1927 ईस्वी में लड़ा गया था। आपको तो पता ही होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुम्हल है। तो ये दोस्त अपना जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया है। ये तो कौन सा है। तो दोस्त ये दूसरा है। उसके बाद सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था। तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है। तो दोस्त ये निर्वाचन से संबंधित है। किससे? निर्वाचन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार
आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 10,000 पुरुष पर 1,084 महिलाओं का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, जबकि प्रति वर्ष 1,000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के लिंग अनुपात भारत में सबसे कम जो है अपना हरियाणा का, आपको तो पता ही होगा, सबसे अधिक जो है अपना केरल का, सबसे कम हरियाणा का है। उसके चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम है तो दोस्त ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है दोस्त, अपना ऑपरेशन ग्रीन। उसके बाद है, प्रस्ताव के अनुसार आरबीआई में अधिकतम डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं, तो दोस्त 4 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है दोस्त। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष 1999 से 2000 के बीच हुई थी। ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था, तो ये हरिपुरा का था। ठीक है दोस्त। उसके बाद चलते हैं, उस राज्य को पहचानने जिसके साथ तेलंगाना सीमा नहीं लगती है, तो दोस्त ये तमिलनाडु है जिसकी सीमा नहीं लगती है। उसके बाद चलते हैं, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान, आपको पता ही है दोस्त, शिमला में पड़ता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में समुद्री मील की दूरी तक फैली है, तो ये 12 है। ठीक है दोस्त, कितना है? 12। उसके बाद है, 2020 ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला एकल का खिताब जीता था, तो सोफिया केनिन ने जीता था। उसके बाद चलते हैं 31वें क्वेश्चन। 31वां पूछा है, ओलम किस राज्य का नृत्य है, तो ये केरल का है। ठीक है दोस्त। उसके बाद पूछा है, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से, तो ये दोस्त हमारा हारमोनियम से है। ठीक है दोस्त। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप जो है इसको थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है दोस्त। देखिएगा 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है, तो ये जो है चौथा वाला, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है दोस्त। उसके दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने, तो ये सना मारिन है। ठीक है, तो सना मारिन। उसके बाद शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध 1940 में लड़ा गया था, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये यूएस, कनाडा और मैक्सिको 3 जगह होगा। ठीक है दोस्त। उसके बाद दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, तो ऑक्सीजन होती है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। ठीक है दोस्त। उसके बाद 38वां कहला है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना, तो ये हो जाएंगे पृथ्वी राज सिंह रूपन को। ठीक है दोस्त। उसके 40 में है, मार्गरेट एटवुड और को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। तो कौन है बुकर पुरस्कार के, तो ये हैं बर्नार्डिन एवरिस्टो। ठीक है दोस्त। इसके बाद 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा IMF का प्रबंधक निदेशक चुना गया, तो ये कौन है दोस्त, ये है क्रिस्टाली जॉर्जिवा। ठीक है दोस्त। उसके बाद है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के किस शैली की प्रवर्तक थी, तो ये ठुमरी की थी। ठीक है दोस्त। उसके बाद 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो गांधी जी के गुरु थे। उसके बाद है, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण हुआ, तो ये मंजीरा नदी है। ठीक है दोस्त। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो वो होता है पार्श्विक और उल्टा। ठीक है दोस्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का pH निरूपित करता है, तो ये आपका 2 करता है। ठीक है दोस्त। देखिए आपसे पूछा गया था 2, 9, 8 और 12, तो 9, 8, 12 जो होते हैं वो आपके क्षारीय होते हैं, 2 आपका जो है अम्लीय होता है। ठीक है। 7 से नीचे वाले अम्लीय होते हैं, 7 के ऊपर वाला जो है क्षारीय होता है। भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से किसके मौलिक कर्तव्य के तो प्रधान है, मतलब कि कितने मौलिक कर्तव्य ये आपसे पूछा है, तो टोटल 11 है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी, तो अब्दुल गफ्फार खान, ये भी आपको याद होगा। उसके बाद कृषि लागत मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित किया गया, तो ये कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के लिए। ठीक है। उसके बाद ये 50वां क्वेश्चन दोस्त इतना ही कराऊंगा मैं, इसके बाद नहीं कराऊंगा। इसके बाद के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। मानव नेत्र से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। ठीक है दोस्त। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए
इसके जो है इन्होंने आंसर नहीं दिए थे, बहुत से क्वेश्चन है कि बहुत से दिए थे, लेकिन मैं बड़ा करके दिखा रहा था कि आपको जो है क्वेश्चन साफ साफ समझ में आए। इसलिए मैं जो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद रीजनिंग शुरू हो गई है दोस्त। आपको पता है 25 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर की मैथ और 10 नंबर की जो है आपको कंप्यूटर आती है। तो ये चीज़ मैं आपको बाद अगले वीडियो में कराऊंगा। और अगर आपने ये पेपर दिया तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है व्हाट्सएप पे कमेंट जरूर कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्त, और आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।